नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज मैं 2 दिनों के बाद अ, मार्केट डेली एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 2 दिनों से कुछ एक्सचेंज और डेटा में कुछ प्रॉब्लम था और ड्यू टू एक्सचेंज का न्यू गाइडलाइन और रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा रीज़नेबली अपडेटेड नहीं थी। इसलिए उसका वीडियो बनाना कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब जो मैंने वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ वो डेटा निफ्टी स्पॉट का नहीं होगा, निफ्टी फ्यूचर का होगा क्योंकि वो ज़्यादा कुछ रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो ज़्यादा जेन्युइन मुझे लग रहा है निफ्टी स्पॉट से। तो आइए देखते हैं कि क्या है मार्केट में और कैसे अप्रोच कर सकते हैं कल, क्योंकि डेटा सही नहीं आ रहा, एक्सचेंज से भी नहीं और टेक्निकल चार्ट पे भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ आज टेक्निकल चार्ट को ही ड्रॉ कर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ये है निफ्टी फ्यूचर का डेटा। निफ्टी फ्यूचर में एक चीज देखिए कि पिछले 3 दिनों से वजह रीजन जो भी हो एक कंसोलिडेशन फेज में है ना। ये देखिए निफ्टी जो है पिछले 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये रहा अपना ये और ये इस रेंज में है और क्योंकि रेंज सॉरी काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, क्योंकि इसको यहाँ टाइम वाइज करेक्शन एक देना जरूरी था निफ्टी को, क्योंकि ये लगातार 6 दिनों 7 दिनों से चल करके उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन जब तक नहीं देगा तब तक आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता और कुछ अच्छा स्ट्रांग रीजन भी नहीं दिखता। तो एक बार टाइम वाइज करेक्शन देने से ये हो जाएगा कि हाँ निफ्टी एक बेस बना लेगी, स्ट्रांग बेस, उसके बाद ऊपर जाएगी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ऊपर जाने में। तो ये एक टाइम वाइज का यहाँ पर बेस बन रहा है। अब देखना ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए निफ्टी जो है सो ओपन होने के बाद जो कल जो क्लोजिंग हुआ और उसके बाद फिर ओपन होने के बाद ये लगभग 2 घंटे तक एक ही जगह पे रही, कंसोलिडेशन एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आने लगी। सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि एक बार ऊपर आने की कोशिश की और वहां पर ऊपर में ही थोड़ा सा क्लोज हो गया, मैंने लास्ट के 2 घंटे में। तो अब एक पैटर्न ये बनता मुझे दिख रहा है कि निफ्टी दिन के सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में डाउन में रहती है, उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में ऊपर थोड़ा सा चलना शुरू करती है। और अगर आप बाइंग करते हैं निफ्टी अगर नीचे आए उस समय और उसके बाद फिर आप ऊपर जैसे ही मार्केट जाने लगे, अगर आपका टारगेट आता है या तो आप निकलते हैं या फिर दूसरे दिन गैप अप होकर ओपनिंग हो रही है तो उस समय निकल सकते हैं। ये तो एक सिचुएशन बन रहा है। और ओपन होने के बाद जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आता है उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है। ये एक ट्रेंड दिखने देखने को मिल रहा है। तो आज भी कुछ उसी तरीका सा है, लेकिन हाँ निफ्टी के सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्लियरिटी आ रहा धीरे धीरे करके, मार्केट सेटल डाउन हो रहा है, तो मार्केट समझने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर सेबी ने कोई गाइडलाइन लाया है तो उसे हमें मानना ही पड़ेगा। बेहतर उसको अपोज करने से बेहतर है कि उसे समझने की कोशिश करे। ये सबका काम बनता है। हालांकि सॉरी, सेबी का मोटो यही है कि रिटेल ट्रेडर को सेफ करना, प्रोटेक्ट करना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को भी थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए ही गाइडलाइन बना रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है उसे, उसके उसे सीखना है, उसे एडेप्ट करना है और उसके साथ ही आगे बढ़ना है। ये तो तय है। अब क्या है कि अगर हम लोग निफ्टी में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि निफ्टी का जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है, तो एक निफ्टी फ्यूचर में अभी जो क्लोजिंग दिख रही है वो 24,647 का, मतलब 24,650 राउंड फिगर मान लेते हैं। 24,500 का एक स्टॉप लेकर के अगर हम लोग 24,870, 24,900, 25,000 तक का एक राइड ले सकते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। तो यहाँ पर एक 24,500 का स्टॉप लॉस लेकर के और ऊपर में हम लोग निफ्टी फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर फ्यूचर बाय करते हैं तो उसके साथ हेज करना जरूर या भूलिएगा नहीं, क्योंकि नेकेट बाइंग नहीं सही रहता है। एक ये तो निफ्टी की होगी बात। अब बैंक निफ्टी में बिल्कुल सिचुएशन उलट है निफ्टी के। यहाँ पर देखिए कि निफ्टी जैसे ही निफ्टी खुला तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ,
उसके बाद ये लगातार नीचे चलता चला गया। ये जो है, ये लगातार नीचे ही चलता चला गया। इसमें कहीं एक बार मतलब ये जो हाई है फर्स्ट आवर का, उसे क्रॉस करने की भी कोशिश नहीं की। इसका हाई जो है 58,185 का, ये कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। और नीचे 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 लास्ट के मतलब क्या, आप इसको डेली अगर इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो कैंडल के निचले लेवल पे बंद हुआ है। तो ये एक बेयरिश साइन है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना होगा, और दोनों को साथ में मिलकर जाना होगा, तभी हम लोग काफी स्ट्रांगली ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो एक बैंक निफ्टी की बात है। और दूसरा चीज ये है कि सेक्टर कौन सा चला आज। सेक्टर जो चलने वाले थे वो था मेटल, ऑटो और रियलिटी। हालांकि थोड़ा सा मेटल में साहब काफी लोग पॉजिटिव थे, कल मैं भी पॉजिटिव था। लेकिन मेटल में जैसा ऊपर से जो मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखे। लेकिन मेटल उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जैसा से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था हम लोग। तो एक मिक्स सिचुएशन था आज निफ्टी में। तो कल के लिए ये है कि निफ्टी में सपोर्ट अब नीचे ढूंढे 24,500 फ्यूचर में, और उसके बाद उसको ऊपर राइड करे। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी कि क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा उस तरह से जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि सेक्टर में भी अभी मेटल्स और मुझे जहां तक लगता है कल के लिए मेटल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी, ये तीन पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हो सकता है तो आईटी भी चले, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लीडिंग सेक्टर है उस पर जरा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेड करने की कोशिश उसी पे कीजिएगा। आपका कितना भी सेक्टर निकला हुआ हो, लेकिन ट्रेड करने की कोशिश हमेशा उसी पर करिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। चूंकि डेटा तो है नहीं प्रॉपर, तो उसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और निफ्टी का पीसीआर डेटा भी थोड़ा सा बहुत अच्छा जगह पे 0.9 पे आ चुका है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और विक्स भी है, तो लगभग हमारा विक्स जो है 12 पॉइंट के पास है। तो इस विक्स जो इतना लो विक्स है उसमें तो सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही हो सकता है, सेल ऑन राइज तो होगा नहीं। तो एक बार ध्यान रखिए और ट्रेड कीजिए पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।